हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल अकेडमी एडुअर। ये एक एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करती हूँ आपके साथ। आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इनकी तरफ से कुछ वैकेंसीज आ रखी हैं। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की दो पोजीशंस हैं। ओके, तो एक है जनरल कैटेगरी में, एक है ओबीसी कैटेगरी में। तो पोजीशन है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड, और इसकी मैक्सिमम एज है 35 ईयर, और 28,000 ये पर मंथ देंगे आपको। प्लस इसमें एच आर ए भी देंगे, तो 18% एच आर ए होता है, इसका 18% निकाल के इसको ऐड कर लो तो टोटल उतनी सैलरी मिलेगी आपको। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 ईयर चाहिए इनको ग्रेजुएशन इन लाइफ साइंसेस में। तो जब आपकी ग्रेजुएशन इन लाइफ साइंसेस में जो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए वो सब्जेक्ट है वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में होनी चाहिए, या ये आपका स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए आपकी इन सब्जेक्ट्स में बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या जियोलॉजी। ओके, और इसके बिना आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर ये नहीं है ग्रेजुएशन प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, तो दूसरे केस में आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए। मास्टर्स वालों को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसके बिना ये तो असेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर हम डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो उसके पास ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। आपके पास लैब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टिश्यू कल्चर, सेरोलॉजी, इट्स ये रीड कर लेना आप ना। तो इसी तरह एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा एनालिसिस में, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की, डाटा मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, वो ऐसा वाला सिस्टम है। तो आपका ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। तो अगर आपके पास असेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप उसके साथ भी अप्लाई कर सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है, सिर्फ ये डिमांड कर इस ये डिज़ायरेबल के अंडर रखा हुआ है इन्होंने। तो जिसके पास भी मास्टर्स है, ओके, इन लाइफ साइंसेस में, वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास मास्टर्स नहीं है बट ग्रेजुएशन इन लाइफ साइंस में प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है, ओके, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट याद रखना आपकी स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट्स के ऊपर होनी चाहिए। ये वाली पोस्ट है, और इसमें क्या है, आप सिर्फ आपका इंटरव्यू रहेगा। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं तो इन्होंने बता ही रखा होगा शायद, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अगर 30 से ज़्यादा हो जाते हैं तो रिटन टेस्ट लेंगे, अदरवाइज़ आपका इंटरव्यू ही होने वाला है। और 24 जनवरी को इंटरव्यू लेंगे। रिपोर्टिंग टाइम है जो इनका 9 से लेकर सुबह 10 बजे। ओके, तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो इस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू इनकी अटेंड कर सकते हो। क्लियर। इसके बिना ही एक और पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 की, ऊपर वाली थी प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3, ये 2 की है। इसमें इन्होंने 3 पोजीशंस निकाली हैं। इसमें 2 जनरल कैटेगरी के, एक ऐसी कैटेगरी का स्टूडेंट रखना है इन्होंने। मैक्सिमम एज 30 ईयर दे रखी है। जो आपने अपनी मैक्सिमम एज काउंट करनी है वो इंटरव्यू डेट के अकॉर्डिंग करनी है। तो इंटरव्यू डेट है जैसे 4 जनवरी, तो वहाँ तब तक की आपकी जो मैक्सिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। इसके बिना जो इसमें भी आपको क्या देंगे, 20,000 पर मंथ प्लस एचआरए भी मिलेगा, हाउस रेंट। और इसके बिना जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो असेंशियल है, तो इसमें आपके 12th होनी चाहिए साइंसेस में। इसके साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए एमएलटी या डीएमएलटी में, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास 3 इयर्स ग्रेजुएशन होनी चाहिए लाइफ साइंसेस में। वही आपके ग्रेजुएशन में जो आपका स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए वो इन सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और जियोलॉजी, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए। तो यही है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके बिना अगर डिज़ायरेबल में अगर बात करें जो इसमें इन्होंने दे रखा है, तो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके, इनमें लाइक डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, सेल कल्चर। तो ये देख लो आप, इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, नॉलेज होनी चाहिए वही कंप्यूटर एप्लीकेशन की, और क्लिनिकल सैंपल कलेक्शन, डाटा कलेक्शन इन फील्ड स्टडी आपके पास, उसके रिगार्डिंग वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन किसके पास नहीं भी है तो फिर भी कोई इशू नहीं है, आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो आप इसके लिए इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। अगर कोई बच्चा है जिसके पास ऐसे ये वाली क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसको ये प्रेफरेंस ज़रूर देंगे, बट ये कंपलसरी नहीं है, ओके। और इसकी इंटरव्यू भी 24 जन को ही है, सुबह 9 से लेकर 10 बजे के बीच। 9 बजे का, 9 से 10 का आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और इसी में भी वही दे रखा है, अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं 30 से ज़्यादा तो उस केस में रिटन टेस्ट लेंगे, अदरवाइज़ इंटरव्यू ही रहेगा। और इंटरव्यू का जो एड्रेस है जहाँ आपने जाना है वो है, ये मेंशन कर रखा है, ओके, ये वाला एड्रेस देख लो, पुणे में। तो ये आप अटेंड कर सकते हो।
अब अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसमें एज रिलैक्सेशन है। अगर एससी कैटेगरी की एक पोस्ट रखनी है इन्होंने, आई थिंक एक बीसी की, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अगर इनको प्रोवाइड करोगे वैलिड अपना, तो आपको जितनी रूल के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलती है एज में, वो रिलैक्सेशन भी दी जाएगी इसमें। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उन वो अप्लाई मत करो, उनको उनके लिए वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। और इसके बिना अगर आप इंटरव्यू अटेंड करने जाते हो पुणे में, तो आपको कोई भी टीए या डीए प्रोवाइड नहीं करने वाले, कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और आपने एज देखनी है मैक्सिमम, वो मैक्सिमम जितनी भी एज इन्होंने बता रखी है उसकी जो वॉक इन इंटरव्यू की लास्ट डेट है जो मैंने पहले बता रखा है, उस 24 जैन 24 जैन ही आई थिंक ना, 24 जैन, तो तब तक की ही आपने काउंट करनी है टोटल एज, तो जितनी इन्होंने पूछी हुई है। इसके बिना अगर कैटेगरी स्टूडेंट है तो उनको रिलैक्सेशन मिलेगी उसमें एज में। इसके एक्स्ट्रा तो इनको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ यही है। अभी लेकर क्या जाना आपने, कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग हर, इसके जब आपके इनका पोर्टल ओपन करोगे ना और इस एडवर्टाइजमेंट के लिए सर्च करोगे, तो ऊपर इन्होंने हर एक के साथ एप्लीकेशन परफॉर्मा दे रखा है पीडीएफ फॉर्म में। आपने वो डाउनलोड करना है, हाथ से फिल करो उसको, ओपन करके देख लो, हाथ से फिल कर लो। और उसके बाद एक वो एप्लीकेशन परफॉर्मा लेकर जाओगे। इसके साथ अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका जो भी सीवी, बायोडाटा, वर्क एक्सपीरियंस, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सारे ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। और एक सेट फ़ोटोकॉपीज़ का लेके जाना है, और उसको सेल्फ अटेस्ट ज़रूर कर लेना है। और इसके बिना आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स हो गई, वर्क एक्सपीरियंस, एज, कास्ट सर्टिफिकेट, फ़ोटो आईडी लाइक आधार कार्ड, कोई पासपोर्ट है आपके पास, जो कुछ भी आपके जो मेन मेन डॉक्यूमेंट्स है सारे लेकर जाओगे इसके साथ। और प्लस में मेन फिर से बता देती हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो इन्होंने अपनी साइट पे ही दे रखा है इस एडवर्टाइजमेंट के साथ, वहाँ से डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट ले सकते हो। बस ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और इंटरव्यू डेट 24 जैन है दोनों पोजीशंस के लिए। तो अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ते हैं, जो कि कम ही चांसेस होंगे, अगर बढ़ते हैं तो उस केस में रिटन टेस्ट लेंगे, अदरवाइज़ इंटरव्यू ही होगा आपका। और ज़्यादा नहीं पूछेंगे, बेसिक बेसिक सी इंफॉर्मेशन होगी इसमें इंटरव्यू में, पहले बता देती हूँ। और दैट्स इट। ओके, रिपोर्टिंग टाइम ये दे रखा और एड्रेस इन्होंने मेंशन कर रखा है। आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो सेम सेम फील्ड से है, एजुकेशन बैकग्राउंड जिनका सेम है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर